हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में कि किस तरीके से जो भारत की नेवी फ्लोटिंग एयरफील्ड है उसका स्टैकअप आता है। मतलब कि इन दोनों को हम लोग बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। विच वन इज़ द बेटर, विच वन इज़ द बेस्ट। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही अपने ही आप कह सकते हैं फील्ड में बीस्ट हैं। इनसे बढ़िया हमें आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिला। इनसे बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस किसी की नहीं है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से शहर, आप मान लीजिए कि ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर पूरा शहर समा सकता है। तो आज हम लोग इनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और वो सारे पॉइंट्स के आखिर इनका साइज़ क्या है, इनके अंदर क्या सामान यूज़ हुआ है, इनकी फ्लीट कैसी है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन डिटेल आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले डिस्कस करूँ, मैं बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों 8 सितंबर से जो नए बैचेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे अपकमिंग ईयर के। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों आइकॉनिक बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि लाइव मेंटरशिप, डेली के मेंस आंसर राइटिंग मिल रही होगी आपको, एमसीक्यू वगैरह हैं, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग सेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, आपके फिजिकल नोट्स हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन हो गए। तो काफ़ी कुछ आप लोग को मिल रहा है विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो जिन बच्चों को अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो इनका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। और दोस्तों मेंस की जो टेस्ट सीरीज 2023 वाली वो भी स्टार्ट हो जाएगी 11 सितंबर को। तो आप लोग जाइए और खुद को एनरोल करके बेनिफिट लीजिए 30+ टेस्ट का। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन शाम को 6 बजे होगा अनअकैडमी 1 का। यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें एक नई चीज़ अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिल रही है, उसके बारे में डिस्कस होगा 6 बजे। आप लोग ज़रूर लाइव देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पता लगने वाला है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि करके उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। फ्राइडे को दोस्तों फॉर्मली यहाँ पे कमीशन होता है भारत का पहला बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत, जो कि 17 साल के कंस्ट्रक्शन और टेस्ट की बदौलत हमें इतना बेहतरीन दिखता है। आईएनएस विक्रांत भारत की लार्जेस्ट शिप है जो कि अब तक भारत ने अपनी पूरी मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर बनाई है। और जो इसके अंदर ऑटोमेशन फीचर्स हैं दोस्तों वो भी बिल्कुल टॉप नॉच के हैं। इसे बनाया गया है 20,000 करोड़ की आप कह सकते हैं कॉस्ट पे, जो कि कोचिन शिपयार्ड में रखा गया था। मतलब कि वहीं पे इसे बनाया गया। जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों विक्रांत की, वहाँ पे आप कह सकते हैं उसके बाद भारत ज्वाइन करता है एक काफ़ी आप कह सकते हैं सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस को, जिसके अंदर आते हैं आपके यूएस, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस। मैं बता दूं दोस्तों कि ये सभी देश आप कह सकते हैं अपनी नीड्स कैपेबिलिटी, मतलब कि खुद वो लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि अपने ही आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर डिज़ाइन और बिल्ड कर सकते हैं। उस नेशन की लिस्ट में भारत का नाम अब हमें देखने को मिलता है। जो कमीशन है दोस्तों आईएनएस विक्रांत का, अब भारत को एक अलग पॉसिबिलिटीज़ पे लेके आता है, जहां पे भारत के पास करंटली 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसको बहुत अलग लेवल का बूस्ट मिलता है। ओके, अब एक एक करके बात करते हैं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों आती है कि आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत का पहला बनाया हुआ इंडिजीनियस डिजाइंड और बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे बनाया गया है 20,000 करोड़ की कॉस्ट पर। और ये जो कैरियर दोस्तों, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो आप कह सकते हैं इस कैरियर की डेवलपमेंट के बाद दोस्तों हमारा देश जो है वो सेलेक्ट लीग ऑफ कंट्रीज़ के अंदर आ गया है, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि खुद के लार्ज वॉरशिप्स बना सकते हैं। मतलब कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि भारत का नाम अब उन लिस्ट में आ गया है जहाँ बहुत गिने चुने देश हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों जो है इसे पूरे तरीके से इंडिजीनियसली इक्विपमेंट के साथ मशीनरी सप्लाइड बाय इंडिया मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा जो है एमएसएमईज आते हैं, उनकी मदद से बनाया गया है। जो डिज़ाइन है दोस्तों आप कह सकते हैं वो करी गई है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। इंडियन नेवी की इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है जो दोस्तों, और जो इसका बिल्ड है दोस्तों वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा करा गया है। आईएनएस विक्रांत जो है दोस्तों, उसे यहाँ पे बता दूं कि भारत का जैसे कि पहला बनाया हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। और एक और बात दोस्तों ये भी है कि भारत का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 की वॉर के अंदर, जो कि हमने पाकिस्तान से लड़ी थी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसको नाम दिया गया है विक्रांत, जो कि इसकी मीनिंग ये है कि विक्टीरियस और गैलेंट दोस्तों। मतलब नाम में ही हमें इतना वजन दिखता है कि इसकी हर एक जो आप कह सकते हैं डेफिनेशन है वो इसका नाम ही दे रहा होता है। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये एक मॉडिफाइड
किवी क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत ने परचेज करा था रसिया से 2013 के अंदर, और इसका रीनेम करा गया इन द ऑनर ऑफ विक्रमादित्य, जो कि काफ़ी लेजेंडरी एम्पायर के एम्परर थे। ओरिजिनली दोस्तों इसे बिल्ड करा गया अंडर द नेम ऑफ बाकू और कमीशन कराया गया था 1987 के अंदर। और जो ये कैरियर दोस्तों ये सर्व कर चुका है सोवियत में आप कह सकते हैं, और रशियन नेवीज़ के साथ जब इसे डीकमीशन कराया गया 1996 के अंदर। ओके, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है इसे ऑपरेट करना। बेसिकली दोस्तों हर एक जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये एक्सपेंसिव रहते हैं दोस्तों, इनका काफ़ी आप कह सकते हैं लाखों का खर्चा आता है जिनकी बेसिस पे इन्हें यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो डील थी एयरक्राफ्ट कैरियर की वो साइन की जाती है ड्यूरिंग द आप कह सकते हैं जो एनडीए की रेजीम आई थी 2004 वाली उसके अंदर। और तब से दोस्तों मैं बता दूं कि इंडियन नेवी को यहाँ पे आप कह सकते हैं इसने ज्वाइन करा नवंबर 16, 2013 के अंदर। और कमीशन होता है दोस्तों ये डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंटोनी रशिया के द्वारा ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ दोस्तों सिव में शिपयार्ड नॉर्थन आर्टिक पोर्ट के अंदर। ओके, जो रशियन फ्लैग है दोस्तों उस पर वेसल पे लोअर किया जाता है, और भारत की जो इंडियन नेवी का फ्लैग है इसको ऊपर किया जाता है उसी टाइम पे। यही होता है दोस्तों, और ये काफ़ी आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल हमारा रिचुअल है, जहाँ पे हमने कोकोनट वगैरह को आप कह सकते हैं सिर्फ साइड पे ही वो फोड़ा वगैरह था, और काफ़ी एक बड़ा जो फंक्शन था ये हुआ था उस टाइम पे। जो ये कैरियर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दो तरफ से हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं इसने वॉरशिप में काम करा। ये सिक्योर करता है दोस्तों हमें सेफ सेल एट द आप कह सकते हैं बेस पे, जो करवार जगह वाली जगह होगी ऑन द अरेबियन सी कोस्ट पे, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्ले आप कह सकते हैं रोल रहता है, और उसकी वजह से ही हम इतने सेफ फील कर पा रहे हैं। अब साइज़ और स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि वो मैटर करती है, तो सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इन दोनों ही INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की क्या साइज़ और स्पीड रही दोस्तों। देखिए मैं बता दूं कि जो INS विक्रांत है ये 262 मीटर बड़ा है और 62 मीटर वाइड है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों इसका जो वजन है वो लगभग 43,000 टन का है, और फुली लोडर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी स्पीड जो है वो जा सकती है 28 नॉट तक विद द एंड्योरेंस ऑफ 7,500 नॉटिकल माइल्स तक ये मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। INS विक्रमादित्य की बात करें तो थोड़ा इससे भारी है, 44,500 टन का दोस्तों ये है, और इसकी लेंथ की बात करें तो 284 वो भी बड़ी है इससे। और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी बीम के बारे में, मैक्सिमम बीम जो है वो 60 मीटर तक है। स्ट्रेच की बात करते हैं तो 3 फुटबॉल आप कहते हैं ग्राउंड फील्ड जो है वो इसके अंदर आ सकती है। तो जो INS विक्रमादित्य है दोस्तों काफ़ी बड़ा है। बेसिकली जो वॉरशिप है दोस्तों ये कैपेबल है कि ये जा सकती है, जो इसकी रेंज है बेसिकली वो 7,000 नॉटिकल माइल से लगभग 13,000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती है, और पूरा जो स्टॉक है इसके अंदर वो रखा जा सकता है। और ये कैपेबल है दोस्तों कि ये सस्टेन कर सकती है सी पे लगभग 45 दिन तक। तो आप मान सकते हैं कि खुद इसमें कितना कुछ हम लोग रख सकते हैं और कितने बड़े तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों आखिर इसके अंदर क्या है। ओके, हमने ये तो जान लिया कि आखिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके अंदर किस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। INS विक्रांत जो है दोस्तों अगर उसकी बात करूँ मैं आपसे तो इसके अंदर लगभग 2200 कंपार्टमेंट है। इसे डिज़ाइन करा गया फॉर क्रू जो कि लगभग 1600 वाली के रह सकते हैं। इंक्लूड दोस्तों इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कैबिन है जिसके अंदर आप कह सकते हैं अकोमोडेट्स रहेगा विमेन ऑफिसर्स और जो सेलर्स हैं उनके लिए, तो काफ़ी स्पेशल इसके अंदर बनाया गया। साथ ही दोस्तों जो INS विक्रांत है इसके अंदर पूरी तरीके से मेडिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह लाए गए हैं विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट, जिसके अंदर आपके फिजियोथेरेपी वाले हो गए, क्लिनिक वाला हो गया, INS हो गया, ICU हो गया बेसिकली, और लेबोरेटरीज होगी, आइसोलेशन वार्ड, ये सब इसके अंदर है। ओके, और वहीं बात करें अगर हम लोग यहाँ पे INS विक्रमादित्य के बारे में तो ये एक स्टैंडिंग अबाउट 20 स्टोरी टॉल इतनी बड़ी है ये, और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ तक INS विक्रमादित्य के अंदर दोस्तों टोटल यहाँ पे 22 डेक्स वगैरह हैं, और कैरी कर सकती है 1600 पर्सनल को, मतलब कि 1600 लोगों को ये कैरी कर सकती है। अगर बात करें दोस्तों इसके बारे में, जैसे कि इसका वजन ज़्यादा है तो एक तरीके से ये पूरी एक सिटी है आप कह सकते हैं जो कि तैर रही है, इतनी बड़ी है ये दोस्तों, और वाकई में इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। इसके पास दोस्तों एक ये भी प्रोविजन है कि जनरेट कर सकती है पावर ऑफ 18 मेगावाट्स तक, जो कि काफ़ी है अगर हमें पूरे शिप आप कह सकते हैं पूरे ही आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर लाइट वगैरह देनी हो उसके लिए। और प्लांट की जो यहाँ पे सप्लाई वो भी 400 टन तक करी जा सकती है फ्रेश वाटर से, जो कि हमें मिलता है। तो ये सब इसके अंदर लगाया गया है दोस्तों। फ्रेश वाटर के लिए अलग ही इसके अंदर यहाँ पे प्लांट भी सेट करा गया है। बहुत बड़ी शिप है दोस्तों, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लीट चेक की बात करते हैं। INS जो विक्रांत है दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास कोई भी यहाँ पे खुद का फ्लीट नहीं है फाइटर जेट के लिए डेक पे इमीडिएटली। ओके, इंस्टीड दोस्तों इसके अंदर कुछ यहाँ पे रशियन डिजाइंड एयरक्राफ्ट जो हैं वो रखे गए हैं फ्रॉम INS विक्रमादित्य, जो हमने बोरो करे थे वहीं से इसके ऊपर रखे गए हैं। लेकिन बात करें अगर INS विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों तो इसके अंदर लगभग 30 एयरक्राफ्ट उन्हें हम रख सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग एक एजॉर्टमेंट बना सकते हैं MiG-29K का, सी हैरियर हो गया, और फिर आपका कैमो 31 हो गया, कैमो 28, सी किंग, ALH ध्रुव हो गया, और आपका चेतक हेलीकॉप्टर्स, ये सब हम इस पर रख सकते हैं, और ये काफ़ी कैपेबल भी हैं दोस्तों।
अगर INS विक्रमादित्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कैपेबल है कि इसके अंदर हम लोग कंसिस्ट कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग एयर विंग जो कि 30 एयरक्राफ्ट वाला हो सकता है। इसके अंदर भी आपके MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, कमाओ 31 आ सकता है, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आ सकता है। इसके साथ साथ हमारे भारत के खुद के बनाए हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, एयरक्राफ्ट लैंडिंग ट्रायल्स वगैरह होगी जो कि ऑन बोर्ड पे करी जा सकती है INS विक्रमादित्य पे, और ये चालू होगी दोस्तों नवंबर से ही और कंप्लीट हो जाएगी आप कह सकते हैं मिड 2023 तक। मतलब कि कुछ चीज़ें इसके अंदर हमने पहले रख दी हैं, पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग ट्रायल जो है वो चालू हो चुकी है और वो कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में ही। इसी तरीके से दोस्तों बता दूं अगर विक्रमादित्य के बारे में, तो उसके अंदर मैं बता दूं आप लोगों की 9 साल की नेगोशिएशन हुई थी। इनिशियली दोस्तों ये जो पूरी डील थी वो $1.5 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की रही थी, ओके, और हमने वहाँ से बाय भी करा था आप कह सकते हैं 16 MiG-29 के, और फिर आपका K/UB डेक बेस्ड फाइटर्स जो कि साइन हुए थे 2004 के अंदर, और उसके बाद दोस्तों जाके 2013 में 9 साल बाद हमें बेसिकली ये मिला था विक्रमादित्य। तो ये सारी पूरी स्टोरी दोस्तों जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरीके से जो INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है ये कितना कैपेबल है और कितना हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है हमारी सी पर। ओके, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया है दोस्तों तो उसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।